श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे भैया पंचमी की कहानी। चलिए आइए सुनते हैं भैया पंचमी की कहानी। प्रेम से बोलिए नागदेव जी की जय हो, पंचमी माता की जय हो। बहुत समय पहले विदर्भ राज में राजा वीरसेन और रानी सुलोचना राज करते थे। उनके दो संतानें थी, बड़ा बेटा वीरभान और छोटी बेटी संध्या। राजा रानी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। संध्या और वीरभान एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। बचपन से ही वे साथ खेलते खाते और एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। संध्या हर व्रत और पर्व पर अपने भाई के लिए विशेष पूजा करते थे। एक दिन भीड़भाड़ शिकार के लिए जंगल गया। वहीं उसने एक सुंदर श्वेत नाग को मारा, जिसे वह न केवल साधारण सांप समझ बैठा, पर वह नाग वास्तव में नागलोक का राजकुमार था। नागों की माता नागिन सुरसा ने यह देखकर क्रोध में आकर कहा, तूने मेरे बेटे की हत्या की है, अब तू स्वयं नाग बनेगा। जैसे ही उसने श्राप दिया, वीरभान को देह पर चमत्कार होने लगा। उसके हाथ पैर सिकुड़ने लगे, आंखें लाल हो गई और वह देखते ही देखते एक विशाल नाग में बदल गया। नाग रूप में वीरभान जंगल के एक कुएं में चला गया। उधर संध्या ने जब भाई के लौटने की प्रतीक्षा की और वह नहीं लौटा तो उसने पूरे राज्य में खोजबीन करवाई, लेकिन वीरभान का कोई पता न चला। राजा रानी शोक में डूब गए, पर संध्या हार नहीं मानी। वह हर मंदिर, तीर्थ और साधु संतों से पूछती रही। उसने प्रण किया कि जब तक मेरा भाई नहीं लौटेगा, मैं हर वर्ष व्रत करूंगी और माता गौरी से प्रार्थना करूंगी। भैया पंचमी का दिन आया। संध्या ने जंगल में जाकर माता गौरी का व्रत रखा। उसने कुएं के पास एक दिया जलाया और वहीं बैठकर रोती रही। हे माता, मेरे भाई को मुझे लौटा दो, चाहे वह किसी भी रूप में हो, मैं उसे पहचान लूंगी। उसी कुएं में नाग बना वीरभान रहता था। जैसे ही संध्या की आवाज और आंसू वहां पहुंचे, नाग ने बाहर झांका। संध्या ने भाई को नाग रूप में देखा तो घबराई, ना पीछे हटी, बल्कि वह पास जाकर बोली, भैया, चाहे तू नाग बन गया है तो मेरा ही भाई रहेगा। तूने मुझे पहचाना? नाग ने फुफकारते हुए सिर झुकाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, हाँ बहन, मैं ही तेरा भाई वीरभान हूँ। मैंने अनजाने में नागराज के बेटे को मारा और मुझे श्राप मिला। संध्या ने उसी कुएं के पास व्रत का संकल्प दोहराया और माता गौरी की पूजा करने लगी। वह हर दिन वहीं दिया जलाती, फूल चढ़ाती और भाई के मानव रूप से लौटने की प्रार्थना करती। आखिरकार देवी गौरी प्रकट हुई और बोली, हे संध्या, तुम्हारा प्रेम, निष्ठा और विश्वास देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तेरा भाई पुनः मानव रूप में लौटेगा। जैसे ही देवी ने आशीर्वाद दिया, कुएं से तेज प्रकाश निकला और वीरभान नाग से फिर से मानव बन गया। भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। जब वीरभान और संध्या राजमहल लौटे तो चारों ओर हर्ष का माहौल था। राजा रानी ने देवी की मूर्ति बनवाकर मंदिर में स्थापना की और उस दिन से भैया पंचमी के दिन राज्य में विशेष पूजा होने लगी, जहां बहनें भाइयों की आरती कर उनकी रक्षा की कामना करती हैं। नाग बने भाई की कथा सुनाई जाती है। प्रेम से बोलिए नागदेव महाराज की जय हो, गौरी माता की जय, पंचमी माता की जय हो। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में एक राजा अपनी रानी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक शासन करता था। राजा की एक बेटी थी, अत्यंत सुंदर और धर्मनिष्ठ और अपने भाई से असीम प्रेम करने वाली। एक दिन उसके छोटे भाई को अचानक एक भयंकर बीमारी हो गई। वैद्य, तांत्रिक, साधु सभी ने इलाज किया, पर कोई लाभ न हुआ। सब लोग परेशान हो गए। बहन ने व्रत लिया कि वह पंचमी के दिन उपवास करेगी, अपने भाई की रक्षा के लिए देवी की पूजा करेगी। उसने जंगल में जाकर एक तालाब के किनारे बैठकर 5 दिनों तक तप किया और पंचमी के दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजा की। जब देवी प्रकट हुई तो बहन ने रोते हुए कहा कि हे देवी, मेरे भाई की जान बचा लीजिए। मैं हर साल यह व्रत करूंगी, बस मेरे भाई की लंबी उम्र दीजिए। देवी उसकी निस्वार्थ भक्ति और भाई के लिए प्रेम से प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दिया, तेरा भाई दीर्घायु हो और स्वस्थ रहेगा। और जो भी स्त्री इसी प्रकार से भैया पंचमी का व्रत और पूजा करेगी, उसके भाई को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जब बहन घर लौटी तो उसने देखा कि उसके भाई पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। पूरे राज्य में हर्ष का माहौल फैल गया। प्रेम से बोलिए पंचमी माता की जय है। बहुत समय पहले एक गांव में एक विधवा माँ अपने 2 बच्चों के साथ, एक बेटी और एक सीता और एक बेटा गंगाधर के साथ रहती थी। गंगाधर बहुत सीधा साधा मेहनती था, लेकिन किस्मत की मार ने उसे बेहद गरीब बना दिया था। माँ के गुजर जाने के बाद सीता ही गंगाधर की माँ के समान देखभाल करती थी। गंगाधर
छोटी उम्र में ही खेतों में मजदूरी करके घर का खर्चा चलाता था। सीता भाई के भोजन, कपड़े और आराम का खास ख्याल रखती थी। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसका भाई लंबी उम्र तक जिए और कभी दुखी ना हो। एक दिन गांव में ढोल नगाड़ों के साथ घोषणा हुई कि कल भैया पंचमी है। सभी बहनें अपने भाइयों के लिए व्रत करें, उन्हें तिलक करें और आशीर्वाद दें। गांव के सभी बहनें तैयारियां करने लगी, मिठाइयां बनाई जाने लगी, कपड़े नए नए सिलवाए जाने लगे। लेकिन सीता के पास कुछ भी नहीं था, न मिठाई, न सजावट, न उपहार। उसके कपड़े पुराने थे और खाने को भी बड़ी मुश्किल से अन्न मिलता था। फिर भी उसने निश्चय किया कि वह इस वर्ष भैया पंचमी व्रत जरूर करेगी, श्रद्धा और विधि से करेगी। रात को सीता ने तुलसी माता के सामने दिया जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे माता गौरी, मेरे पास धन नहीं है लेकिन मेरा प्रेम सच्चा है। मैं कल व्रत रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मेरे भाई की रक्षा करना। अगली सुबह वह स्नान कर तुलसी के पौधे के नीचे बैठ गई। उसने एक पत्ते की थाली में कुछ चावल, थोड़ी हल्दी और मिट्टी का दिया रखा। गंगाधर जब मजदूरी के लिए खेत जाने लगा तो सीता ने उसे रोका। भैया, आज तो भैया पंचमी है, तुम कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए व्रत कर रही हूँ। गंगाधर ने आंखों से आंसू लिए कहा, बहन, घर में अन्न नहीं है, मैं मजदूरी करूंगा तभी तो रोटी बनेगी। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आज एक दिन का उपवास सही, लेकिन मेरा व्रत अधूरा मत करना। गंगाधर मान गया और वहीं बैठ गए। सीता ने भाई के माथे पर हल्दी और अच्छा सा तिलक लगाए, एक मिट्टी का दिया जलाया और आरती करी। उसके पास मिठाई ना थी, उसने एक गुड़ का टुकड़ा रख लिया और भाई को प्रेम से खिलाया। सीता के सच्चे प्रेम और भक्ति से देवी गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाशवाणी की, हे सीता, तूने बिना किसी लोभ और साधन के सच्चे हृदय से व्रत किया है। मैं तुझ पर और तेरे भाई पर प्रसन्न हूँ। सीता घबरा गई, लेकिन देवी प्रकट हुई और बोली, तू चाहे सो मांग ले। वो तब सीता ने कहा, मेरा भाई कभी भूखा ना सोए, भूखा ना रहे, वह हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। देवी ने कहा, तथास्तु, तेरे भाई की दरिद्रता दूर होगी और वह धन बना रहेगा। साथ ही जो बहन अपने प्रेम और श्रद्धा से यह व्रत करेगी, उसके भाइयों की भी उम्र लंबी हो जाएगी। कुछ दिन के बाद गंगाधर को अचानक गांव के जमींदारों ने अपने खेतों की देखरेख करने के लिए रख लिया और उसकी मेहनत ईमानदारी से काम किया और थोड़े ही समय में जमीन, घर, गाय प्राप्त कर ली। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। सीता भी अब नए कपड़े पहनती थी, लेकिन उसका प्रेम और सरलता वैसे ही बना रहा। हर वर्ष भैया पंचमी पर व्रत करती और जो लोग पहले सीता और गंगाधर को दया की दृष्टि से देखते थे, अब उन्हें देवी का आशीर्वाद समझने लगे। अन्य बहनें भी सीता से व्रत की विधि सीखने लगी। सीता के पास अन्न धन भले ही नहीं था, लेकिन सीता का प्रेम और निष्ठा सबसे बड़ा प्रसाद है। हे पंचमी माता, जैसे आपने सीता पर अपनी कृपा दृष्टि की, वैसे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सबके भाइयों की रक्षा करना। जय हो नाग देवता की, जय हो भोलेनाथ की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान अपनी पत्नी, बड़े बेटे और बहू और छोटा बेटे के साथ रहता था। किसान का जीवन सादा था, पर परिवार में स्नेह की कमी नहीं थी। कुछ वर्षों बाद किसान की मृत्यु हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी अब बड़े बेटे पर आ गई थी। उसने विवाह कर लिया और उसकी पत्नी बहुत तेज तर्राक और स्वार्थी थी। छोटे बेटे की भी शादी हो गई और उसकी बहू बहुत शांत, विनम्र और धर्मपरायण थी। समय बीतता गया, अब घर में कलह बढ़ने लगी। बड़ी बहू छोटी बहू को तिरस्कार और अपमान से देखती थी। हर काम में टोकना, ताने मारना, भूखा रखना, यह सब उसकी आदत बन चुकी थी। मगर छोटी बहू सब कुछ सह कर भी घर को छोड़कर नहीं जाती थी। छोटी बहू का नाम गौरी था। वह हर दिन सुबह उठकर पूजा करती, घर के काम निपटाती और खेत में भी मदद करती थी। पर बड़ी बहू उसे कभी चैन से जीने नहीं देती थी। कई बार तो उसे भोजन भी नहीं देती थी और ताने मारती थी, घर का बोझ है तू, ना नसीब अच्छा और ना ही हाथों में कोई कला। गौरी के पति छोटू सीधा साधा था और काम की तलाश में बाहर गया हुआ था। ऐसे में गौरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक दिन सावन का महीना था, चारों तरफ हरियाली छाई थी। उस दिन नाग पंचमी थी। गौरी सुबह उठी, आंगन को लीपा, एक सुंदर सी रंगोली बनाई और तुलसी के पास दूध और चावल का भोग लगाकर रख दिया। नाग देवता को स्मरण करते हुए कहा, हे नाग देवता, मुझे भाई का सुख नहीं मिला है। अगर आपके स्वरूप में मेरे लिए कोई भाई है तो आज रक्षा करे। मैं आपको भाई मानकर आपकी पूजा कर रही। गौरी ने उस दिन उपवास रखा और मिट्टी से एक सर्प की मूर्ति बनाकर विधिवत पूजा किया। रात में जब वो सो रही थी, तभी गौरी ने रसोई में जाकर कुछ बचा हुआ खुचा खाना खाया। जैसे ही वो लौटने लगी तो उसकी नजर एक सांप पर पड़ी।
सांप बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। गौरी डर गई, मगर सांप ने कोई नुकसान नहीं किया। अगले दिन वह सांप उसी जगह दिखाई दिया। इस बार गौरी ने डरने के बजाय धीरे से कहा, अगर आप सच में कोई दिव्य नाग हैं तो कृपया मेरी रक्षा करें, मैं अकेली हूँ। तब उस सांप ने मनुष्य की भाषा में उत्तर दिया, बहन डर मत, मैं तेरी पुकार सुनकर आया हूँ। तूने मुझे भाई माना है तो मैं अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे अपनापन दिखाया था। अब वह सांप हर रात उसे मिलने आता था और उसकी रक्षा करता था। एक दिन बड़ी बहू ने छोटी बहू को जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेज दिया। वहां पर कई जहरीले सांप का डर था। गौरी डरते हुए जंगल पहुंची, मगर उसी सांप ने वहां आकर उसकी रक्षा की। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। गौरी ने उसकी सेवा की, पानी पिलाया और उसे घर तक पहुंचाया। वह बूढ़ी औरत कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक नाग कन्या थी जो मानव रूप में तपस्या कर रही थी। उसने प्रसन्न होकर गौरी को भी आशीर्वाद दे दिया, तेरे दुख अब समाप्त होंगे, तेरे घर सुख समृद्धि आएगी। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगा। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। गौरी की मेहनत रंग लाई। गांव वाले ने भी उसकी तारीफ करने लगी। बड़ी बहू बहुत जल भुनने लगी। उधर छोटू भी धन कमाकर वापस आ गया। उसने गौरी की हालत देखी तो द्रवित हो गया। उसे अपनी पत्नी पर गर्व हुआ। अब वह नाग जो रोज रात को गौरी से मिलने आता था, एक दिन मानव रूप में प्रकट हुआ और बोला, बहन तेरा प्रेम और श्रद्धा ने मुझे मोहित कर लिया है। मैं नागलोक का राजकुमार हूँ। नाग पंचमी के दिन तुझे अपना बहन मान लिया है। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। उसने गौरी को चंदन की एक डिबिया दी और कहा, जब भी तुझे किसी संकट का अभाव होगा इस चंदन का तिलक रूप में लगा लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। गौरी ने उस चंदन को अपने मंदिर में रख दिया। अब घर में शांति आ गई। बड़ी बहू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गौरी से क्षमा मांगी। गौरी हर साल नाग पंचमी को बड़े धूमधाम से मनाने लगी। वह नागराज अपने ससुराल नहीं आया, पर हर साल पंचमी के दिन एक फूल गौरी की थाली में प्रकट हो जाता था, जो उसकी भक्ति और भाई प्रेम की प्रतीक बन गया था। हे नाग देवता, जैसे आपने गौरी को अपनी बहन बनाकर उनकी रक्षा की, वैसे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो नाग देवता की, जय हो गौरी मैया की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।